आज 7वां दिन है, वो तक्षक डसने आएगा। मरना चाहते हो? परीक्षित महाराज हंसकर बोले, महाराज मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी गदगद हो गए, कथा मन से सुनी है। क्यों? क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। क्योंकि गीता भी कह रही है इस बात को, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावक न चैनम कले दंत्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा अजर और अमर है, मरता शरीर है। तो गुरुदेव अब ऐसे तक्षक एक नहीं सैकड़ों मुझे डसे तो भी मेरा बाल वांका करने वाले नहीं है। कथा सुनकर के ऐसा भाव प्रकट हुआ, सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन मैं धन्य धन्य, मैं भी धन्य हूँ, कथा इतने मन से सुनी तो मैं मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई। क्योंकि भैया मरने को मोक्ष नहीं कहता, यानी मरने को मोक्ष नहीं कहते। ये शरीर है, चाहे जब छूट जाए मोक्ष तो हो गया। उन्हें कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो कहा कि चिंता मत करो, तक्षक शरीर को डसेगा। अब श्री सुखदेव जी ने एक बात सोची, संत का वचन मिथ्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कथा सुन करके शरीर वज्र का हो गया है। कोई जगह कच्ची नहीं रही है जो तक्षक डस ले, और यह तक्षक नहीं डसेगा तो लोमस ऋषि का वचन जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया वो फीका होगा, वचन मिथ्या हो जाएगा संत का। इसलिए कुछ तो करना होगा। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा और कहा, राजन आपको पता है आपके पुरखा आपके पूर्व जब ऐसे ऐसे हुए, कैसे पता है? बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे हुए कि 10-10 हजार हाथियों का बल ऐसे ऐसे हाथियों को सूंड पकड़ के आसमान में फेंक देते थे। ऐसे ऐसे तुम्हारे बूढ़े बड़े पुरखा हुए। ऐसे जैसे ये बात कही तो परीक्षित जी नाक सकोड़ गए। गुरुदेव ये कोई बात है? वो तो हाथियों को फेंक देते, नाक सकोड़ गए। विश्वास दिलाने के लिए 49 पवनों को रोका सुखदेव जी ने। जैसे ही 49 पवन रुके तो कहा कि जो फेंक देते वो खड़रका आज भी आसमान में मंडरा रहे हैं। तो विश्वास दिलाने के लिए 49 पवन रोके और वो खड़रका उसी समय उसी जगह गिरे, तब परीक्षित को विश्वास हुआ। लेकिन श्री सुखदेव जी बोले, राजन मेरी बात पर संदेह किया, तुमने नाक सकोड़ी। वो तक्षक कहीं भी डस नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है वो कहीं डस ले। नाक कच्ची रह गई है, वो नाक में डस सकता है और तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं डसने वाला। अब सुखदेव जी को पता है संत का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए ये कथा सुनाई थी, नाक कच्ची रह गई। तो इस तरह से महाराज परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैं धन्य हो गया। चरणों में बार बार वंदन किया और कहा कि राजन अब कथा तुमने सुनी, मोक्ष मिल गया। तक्षक शरीर को डसेगा, शरीर मरता है जन्म लेता है, आत्मा अजर अमर है, धन्य हो गए। उसके बाद परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं पूजन करना चाहता हूँ। तो जब इच्छा जागृत की, इच्छा बताई तो पूजन किया है। और भी वहाँ संतों का संगम है, संतों का संगम, सभी वहाँ संत बड़े बड़े संत त्यागी महात्मा वहाँ विराजमान है। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है, वंदना की है। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सबने पूजन किया श्री सुखदेव जी महाराज का। श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराज सुखदेव जी अंतर ध्यान, जहाँ जहाँ से संत पधारे संत चले जाते हैं। आज इधर परीक्षित महाराज घर आए तो क्या होता है, यहाँ थोड़ी सी कथा और कह देती हूँ। वैसे आगे कथा नहीं है इतनी, लेकिन थोड़ी सी है, हर जगह नहीं सुनाती हूँ मैं, लेकिन आप सब जिज्ञासु हैं तो सुना देती हूँ। इधर में नवलदे ने क्या किया, जगह जगह दूध भर के रख दिया। वासिक ने कहा कोई है,
जो डसने जाएगा परीक्षित को, एक जहरीला नाग, मैं जाऊंगा महाराज, जाओ। वो जहरीला नाग आया, पीने को दूध मिला और जैसे ही दूध पिया दाव भूल गया, पहुंचा बासिक के पास। बासिक ने कहा डसे आए परीक्षित को, हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो महाराज, जिसका खाया जाता है उसको मारा, भाई जिसका खाते हैं उसे मारना चाहिए नहीं। तो बासिक ने कहा तू दोनों तरफ की बात करता है, हम श्राप देते हैं जा तू दू मुंह का हो जा और तेरे अंदर विष बिल्कुल ना रहे। तो वही जहरीला नाग जिसे किसी किसी जगह स्यावड़ बोलते हैं, किसी किसी जगह दू मुही बोलते हैं, वही महाराज जहरीला नाग बासिक के श्राप से जो आज भी 6 महीने से एक तरफ चलता है, 6 महीने एक तरफ, यानी वो श्राप के कारण किसी जगह दू मुही बोलते हैं, किसी जगह स्यावड़ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं कुछ ले, हाँ जो भी है समझ तो रही हो ना, हाँ वही। तो ये श्राप दिया इसलिए ऐसी हो गई। अब कहा बासिक ने कोई है, तक्षक ने कहा महाराज मैं जाऊंगा, श्राप लगाए उसे, जाओ। तक्षक आया, फूल बन के लेटा, सुंदर फूल परीक्षित ने देखा, उसे सूंघने के लिए हुए तो वो तो पहले से ही नाक कच्ची रह गई थी। महाराज तक्षक ने नाक में डस लिया और तक्षक अंतर ध्यान हो गया। नवलदेव को पता चला मेरे पति को डस लिया है तक्षक ने, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी लिख करके धनवंतरी गुरु के लिए भेजी, आप जल्दी आ जाओ, तक्षक ने डस लिया है मेरे पति को। धनवंतरी गुरु 14 से चेलाओं के साथ चले, तो रास्ते में ब्राह्मण का रूप लिए हुए तक्षक पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा चेला है परीक्षित, तक्षक ने डस लिया है, उसे बचाने जा रहे हैं। तक्षक को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अरे महाराज वो बड़ा जहरीला नाग है। धनवंतरी ने कहा कितना भी जहरीला हो, मेरी नजर जहां तक जाएगी उसका विष, उसका जहर रुकने वाला नहीं है। क्रोध आ गया, महाराज मैं ही वो तक्षक हूँ, हमारी शर्त हो जाए। ठीक है शर्त हो जाए, ठीक है क्या शर्त है? बोले हम इसे हरे वृक्ष को अपनी फुसकार से राख बना देते हैं, तुमने अपनी नजर से हरा भरा बना दिया तो हम समझ जाएंगे तुम हमसे बड़े हो। ठीक है, तक्षक ने फुसकार लगाई, हरा वृक्ष राख हो गया, लेकिन धनवंतरी गुरु की नजर गई, पुनः वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया ये बचा लेगा, अंतर ध्यान हो गया और रास्ते में जाके चंदन का सोटा बन के लेट गया। धनवंतरी चले जा रहे हैं, चंदन का सोटा देखा बड़ा सुंदर है, चंदन को कौन छोड़ता है। चंदन को उस सोटा को उठाया और कंधे पर रखा, तक्षक को मौका मिल गया, तक्षक ने पीठ में डस लिया है। धनवंतरी ने कहा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, पीठ में डस लिया है। 14 से चेलाओं से कहा मुझे गाड़ कर मेरे ऊपर ढाक बजाओ। गड्ढा खोद के गुरु को गाड़ के ढाक बजाने लगे। तक्षक रूप बदल के आ गया। तक्षक ने कहा क्या कर रहे हो? बोले अंदर गुरुजी हैं। पागल हो गए हो, मारोगे गुरुजी को, शर्म नहीं आती? क्या करे? बोले निकाल दो बाहर। बाहर निकाल दिया। अब धनवंतरी गुरु समझ गए अब मैं बचने वाला नहीं हूं। ऐसा करो मुझे काट कर रांध कर खा जाओ, सब धनवंतरी बन जाएंगे। अब काट के रांध के, जब काट कर रांधने चढ़ाए, यानी रांधने के लिए हड़ियों में चढ़ाया, तो तक्षक आया रूप बदल के। क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी का मांस पका रहे हैं। पागल हो गए हो, गुरु का मांस खाओगे? और नरक। क्या करें? बोले फेंक दो इसे। समुद्र में फेंका। महाराज एक हड़िया बहती हुई बंगाल में पहुंची। गंगनिया नाम की धोबिन ने उसे पाया और वो जादूगरनी बनी। आज भी बंगाल में जो जादूगर है वो तभी से पैदा हुए, तभी से प्रकट हुए, जो आज भी बंगाल में जादूगर बहुत है। महाराज नवलदेव को पता चल गया ऐसे ऐसे गुरुदेव को भी छल मिला है, छल किया है तक्षक ने, अब नहीं आने वाले। इस तरह से परीक्षित महाराज का दाह संस्कार हुआ और महाराज परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति कथा सुनकर के ही मिल गई थी। मोक्ष यानी भगवान का धाम, आना जाना मिट जाए, 84 लाख योनियों में भटकना, आना जाना, जन्म लेना, मरना, ये सब मिट जाए और भगवान का धाम मिल जाए, भैया उसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति कथा सुनकर के परीक्षित महाराज को मिली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहाँ कथा विराम लेती है। सूत जी सुना रहे हैं, वहाँ भी कथा विराम लेती है। मैत्रेय जी का संवाद है, विदुर जी का वहाँ भी विराम लेती है। हर कथा के 4 घाट होते हैं।
ये चौथा घाट जो आपके गांव बडीरा में चल रहा है, ये चौथा घाट कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए। यहाँ भी कथा विराम लेने को है। तो महाराज आज कथा का अंतिम दिवस, तो इस तरह से परीक्षित महाराज को कथा सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, तो कम से कम भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति भक्ति करके अपना जीवन तो सफल बना सकते हैं। इसलिए जितने भक्त पधारे भैया भक्ति करो, भगवान का भजन करो। अब ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट 10 मिनट मेरे मन की जो बातें हैं